तू किस तरफ बैठेगा? तू थोड़ा उधर हो, मैं इधर बैठता हूँ, फिर हम दोनों फ्रेम में आए। बस थोड़ा सा ही होना ज़्यादा। मेरे को चिप्स खा, चिप्स नहीं, पॉपकॉर्न। बड़े बड़े। हाँ तो आज हम एक दूसरे को अटैक करने वाले हैं। हम अपनी फ्रेंडशिप टेस्ट करने वाले हैं आज। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फ्रेंड्स फॉर? 2021 में नवंबर में हम फ्रेंड, नवंबर के एंड में। बहुत ही फनी स्टोरी है जिससे हम फ्रेंड्स बने थे। आई रिमेंबर हम रैंडमली आ गए थे एक दिन, एकदम रैंडमली लिटरली पार्क में मिले और मतलब एक दूसरे इंसान के पार्क साथ में मिले और तब ये पागल हो गई कि इतना हैंडसम लड़का कौन आया क्या पार्क शक्ल देखी है हमने। यार ये इतना हैंडसम लड़का कौन है पार्क में भाई। नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट, गाइस इसको इसी गलतफहमी है। नहीं ऑन अ सीरियस नोट, हम मिले थे, हम यूट्यूबर के मीटअप में आए थे। यस फैम, यस थियरी टू बी एग्जैक्ट। लेट्स नॉट गिव देम अ शाउट आउट, ओके? मेरे वीडियो पे 3 ट्रिलियन व्यूज हैं। एक्सक्यूज मी, यू नेवर नो कि हम हमारे ऐसे चैनल कब ऐसे ब्लो अप हो जाए। यार पॉपकॉर्न तो सही है वैसे, श्रीराचा लाइम वाले ज़्यादा अच्छे होते लेकिन। नहीं, हाँ तो लाइम पॉपकॉर्न कौन खाता है? मैं खाता ना। हम उस पागल दिन है। मिले और उसके बाद हम सीधा कॉन्जेक्यूटिव स्ट्रीक पे चले गए। हम उसके बाद लगातार मिलते रहे फॉर लाइक हाफ अ ईयर, हाफ अ ईयर। हाँ और उसके बाद थिंग्स गॉट बिजियर। उसके बाद हमारा मिलना कम हो गया। ये हमारा बाई ईयरली साल में 2 बार मिलते हैं हम। और मैंने सोचा क्यों नहीं आज पॉडकास्ट बनाए। व्हिच इज क्रेजी कि हम इतना पास रहते फिर भी हम साल में 2 बार मिलते हैं। हम पॉडकास्ट बनाएंगे और पॉडकास्ट में मैं इसको अटैक करूँगा। फिलहाल तो मैं इस बोगा को अटैक करने वाली हूँ। ओह माय गॉड। तो क्या एलिगेशन है तेरे मेरे ऊपर कि मैं कैसा इंसान हूँ? बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, नार्सिसिस्ट और टिप्स ढूंढने थे। गंदा भाई यार। गंदा भायात, गलीच इंसान है, बिल्कुल भी अच्छा दोस्त नहीं है, किसी के दोस्त बनने लायक ही नहीं है। और अब मैं इससे पूछूंगा इलैबोरेट कि मैं ये सब इंसान क्यों हूँ? मैं नार्सिसिस्ट, सेल्फ सेंटर्ड, ईगोमेनियक क्यों हूँ मैं? ये सब चीज़ें कैसे हूँ? एक एग्जांपल दे मुझे सबका। एग्जाम्पल लिटरली इसने मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करे और फिर भी अपने ऊपर बातें कर रहे हैं। नहीं ये तो अभी बात तेरे ऊपर भी आएगी, ये एग्जाम्पल नहीं है, नॉट इनवैलिड। अब नाउ ये एक एग्जाम्पल है कि मैंने इसकी बात को उसके सामने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। ऐसे तू अच्छा दोस्त क्यों नहीं है, मैं तुझे बताना चाहती हूँ। ओके जैसे भी तेरी लाइफ में कोई इंसान आता है ना, बी इट अ न्यू फ्रेंड और अ अच्छा। पार्टनर और अ गर्ल, अच्छा तो अपने दोस्त को ने साइडलाइन कर देता है। तो सारा अच्छा। फोकस और टाइम उन पे ही देता है। फिर ऐसे लगता है कि भाई मतलब दोस्त तो मैटर करती ही नहीं है। आई एम श्योर कि मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस। नहीं बट आई वुड लाइक टू से कि द पीपल हु आई थॉट वर माई रियल फ्रेंड्स एट दैट टाइम, मैंने उन्हें कभी भी साइड लाइन नहीं करा। अब मैंने इसे साइड लाइन क्यों करा? तो आर यू नाउ ऑन योर दैट्स अ थिंग अबाउट यू कि मैंने क्यों करा। अब मैं बोलता हूँ बहुत बकवास है। क्योंकि मैं तुझसे बात करता था, जब भी मैं तेरे से बात करूँ तुझे मुझे मतलब आई हैव टू आस्क यू कि आजा मेरे से मिल, और हमारे प्लान ज़रूर बनते थे पर हम मिलते नहीं थे। तो उसके बाद मुझे, और फिर जब भी हमारी बात होती थी बहुत कैजुअली होने लग गई थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा साइड लाइन करना स्टार्ट इसलिए करा जस्ट बिकॉज ये एक बुरी दोस्ती। अब वी कैन से कि हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं, पिन कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर या एनीथिंग लाइक दैट, बट नो दैट्स नॉट द केस। एक्चुअली में जब अगर तुम भाई कहीं भी देखो कि मेरी दोस्ती इससे कैसी है और यू स्टार्ट यू नो, सबके मन में एक चीज़ होती है कि यू वांट टू डिक्लेयर समथिंग गुड और बैड इन योर हेड, है ना? तो व्हाट यू यूजुअली डू इज़ यू मेक अ मेंटल लिस्ट ऑफ सम काइंड कि व्हाट एम आई गेनिंग बाय बीइंग इन दिस पर्सनस कंपनी, व्हाट एम आई लूजिंग बाय बीइंग इन दिस पर्सनस कंपनी। तो मेरे मन में ऐसी मेंटल लिस्ट थी, तो व्हाट एम आई लूजिंग बाय बीइंग इन दिस पर्सनस कंपनी इज़ कि मैं इससे बात कर रहा हूँ एंड इट्स ऑल जस्ट पॉइंटलेस कॉन्वर्सेशन अबाउट कि हम मिलेंगे
बट दैट नेवर हैपन्स क्योंकि जैसे ही मिलने का दिन आता था या तो ये मुझे घोस्ट कर देती थी या यार आज नहीं एंड यू नो और उसके बाद मैं इसकी स्टोरी देख रहा हूँ और उसके बाद ये कहीं और घूम रही है कुछ और हो रहा है ना एंड देन ऑडेसिटी की आई एम द बैड पर्सन और मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ अपेरेंटली वेल टू बी फेयर जब भी हम मिलते थे एक्सपेक्ट करते थे कि मैं दिल्ली आऊँ क्योंकि बात बता जब हम ज़्यादा 6 महीने के लिए मिलते थे आई यूज्ड टू कम टू दिल्ली एवरी डे तू एक बार भी गुड़गांव आए 2 बार आई गेस हाँ 2 बार 6 महीने में गुड़गांव आके बहुत जैसे तूने महान काम कर दिया ना हाँ भाई एक्सपेक्ट करते कि मैं रोज़ दिल्ली आऊँ दैट्स फेयर हाँ अच्छा पॉइंट था कि यू नो अगर तू आई है लगातार तो उसके बाद मैं एंड आई एम नॉट समवन हू कैन ट्रैवल बाय मेट्रो एंड फिर भी मैंने तेरे लिए मेट्रो में ट्रैवल करा है बीइंग अ गर्ल एग्जैक्टली यू शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल अबाउट दैट गर्ल हाँ बट आई गेस मैं घोस्ट भी इसलिए करती थी बिकॉज गुड़गांव इज जस्ट कन्वीनियंट दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू मीट पीपल हु कन्वीनियंट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्वीनियंस ठीक है लेट्स टॉक अबाउट कन्वीनियंस गुड़गांव में मैं इससे बार बार पूछता हूँ कहाँ जाएंगे इट्स ऑलवेज सम कैफे और एनीथिंग समथिंग लाइक दैट एंड आई एम नॉट द पर्सन हु enjoys that kind of ambience कि बार बार कैफ़े में जाके बैठे एंड दिस और दैट क्योंकि इन जनरली आई एम वेरी erratic और मैं हरकतें करता हूँ मैं घूमता हूँ आई एम लाइक इफ़ आई वर टू डिस्क्राइब माई सेल्फ कि मैं वो वाला दोस्त हूँ जो अपने हर दोस्तों को खिलसा देता है रुला देता है और मैं हरकतें करता हूँ बहुत एंड आई एम वेरी खुद एक्सेप्ट कर रहा है गाइस लाइक आई वुड से आई एम वेरी फन टू बी अराउंड है ना आई सपोज आई एम बट वो चीज़ अगर मैं किसी क्लासी जगह पे जा रहा हूँ इन जनरली वो चीज़ फॉलो नहीं हो सकती तो आई डोंट लाइक दैट और वहाँ पे लाइक द फूड इज़ ओवर प्राइस then you also have to take in consideration that I am someone who enjoys cafes. I am someone who likes to just sit down and just have a conversation and just chill. तो इसलिए हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हम मॉल के बाहर बैठे हैं मॉल के बाहर बैठ के मैं बिग चिल में आराम से पास्ता खा सकती थी बंदा मुझे रेडी का बर्गर खिला रहा है वो अच्छा भी नहीं है ये बिग चिल में क्या करा तूने इतनी देर चल लेट्स लीव दैट अपार्ट एलिगेशन कि मैं देख बिग चिल में जो करा वो तो जेन्युइन था ओके हाँ मैं नार्सिसिस्टिक सेल्फ सेंटर्ड कैसे हूँ आई डोंट थिंक आई एम जेन्युइनली मुझे उसका एक एग्जांपल दे कि मैं क्या I feel like you always think about yourself rather than thinking नहीं आई विल से द सेम थिंग अबाउट यू Why? Because जब मैं 6 महीने तेरे लिए रोज़ ट्रैवल करते थे हम लोग जब हम मिलते थे मी यू एंड सम अदर पर्सन आई नॉट नेम तो तब तूने वो नहीं देखा बट कुछ महीने ऐसे मैं आउट ऑफ द वे नहीं आई और तूने कुछ एफर्ट नहीं डाला तो तूने वो ऐसे बिल्कुल ही देखा ही नहीं तूने कंसिडरेशन में लिया ही नहीं यार समटाइम्स ना अब मैं इसमें डिफेंड And कर what about सकता the हूँ fact that when you dated a certain chick, you just completely went MIA. उस बंदी ने इसको बोला था कि you know cut this person off because usually what happens is like when a guy or guy best friend gets into a relationship, usually they want their girl best friend to go away, right? तो उस बंदी को शायद में पसंद नहीं थी या फिर वो चाहती नहीं थी कि हम कांटेक्ट में रहे तो इस महाशय ने जाके बिल्कुल ही completely cut off कर दिया and you are saying that I am the bad friend. देख अगर कोई मर्द ये वीडियो देख रहा है तो वो रिलेट कर पाएगा कि यू नो तुम अपने दिमाग में ऐसे सोचते हो कि व्हाट मैटर्स मोर यू वे डाउन टू थिंग्स कि लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम सम फाइट्स वर हैपनिंग इसके और मेरे बीच में भी और हम ज़्यादा बात नहीं करते थे बहुत ज़्यादा नहीं करते थे एंड देन आई थॉट कि नाउ दिस गर्ल इज़ इन माई लाइफ एंड आई एम सीरियस विद हर तो व्हाट मैटर्स मोर कि उस टाइम मेरे दिमाग में फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव मैं यही सोच रहा था कि ये तो भाई मिलती है नहीं बात करती नहीं कोई बात नहीं अब बात भी करती है तो मैं इसे जो भी बोल दूँ लाइक इट डज़ नॉट मैटर डज़ नॉट इफेक्ट हर क्योंकि लाइक थिंग्स वर हैपनिंग एट दैट टाइम हाँ तो व्हाट आई जनरली थॉट वाज कि अगर ये समवन आई एम प्लानिंग ऑन लाइक बीइंग सीरियस विद वो मुझे कह रहा है कि दे डोंट लाइक मी टॉकिंग टू हर देन इन माई माइंड उसकी पूरी सेंस बन रही थी कि छोड़ो कोई बात नहीं समवन इज गोना मैटर मोर टू मी एंड दैट समवन इज गोना बी इन माई लाइफ लॉन्गर और उस टाइम साइंस कम थे कि ये मेरी लाइफ में रहेगी तो देन साइड लाइन करने की बात नहीं है यू डोंट यूजुअली फॉरगेट पीपल बट स्टफ हैपेंड एट दैट टाइम दैट genuinely hurt me but that does not matter anymore
and who was there at the end of it for you? Who was available all the time? Me. Fuck off, man. Fuck off. I've heard you bitch about that. Not bitch, like rant about the situation and what happened. I've heard him cry on call. I was Try, there. मैं रोया ही नहीं, मैं रोया ही नहीं, कितना बड़ा झूठ मैं है रोया ही नहीं, मैं रोया ही नहीं. यार तुझे इसे एक्ट करने की तो बहुत I will not admit. act whatever man like ऐसा हुआ ही नहीं कभी. Fake. I never cried. I never cried and I never cry. he did guys. He's just lying. He's trying to शर्म भी नहीं आ रही तुझे बोलते. मेरे को क्यों आएगा शर्म में कुछ झूठ बोल मैं रही हूँ रोया ही नहीं. और ऐसे जो तू कह रहा था कि I completely get your point, but then also you need to understand कि you know boyfriends and girlfriends they come and go, but like friends they stay forever. At the end of the day, That is something जो मैं बाद में सीखा ना जाके. कि you know you need to have a social life because exactly. You need to have a personality and individuality out of your relationship as well. हाँ, but you know once you're like while you're 18, अगर तुम 18 साल के हो, 18-19 साल के, तो तुम्हारे दिमाग में यही नॉर्म्स चल रहे होते हैं कि तुम्हारे you know you see movies और what not, और तुम्हारे दिमाग में यही सब होता है कि you know this person, your partner, you will go on to marry them and they are your life. You're never told कि you need to find your individuality, you need to have space from your partner. और you know तुम Instagram चलाते हो और उसमें भी reels पे you fill your mind with that junk कि you know there's some guy ranting कि my girlfriend broke up with me because I started hanging out with my friends, मैं उसे कम टाइम देता था. But that is where you need to strike a balance in your relationship कि you need to have personal individuality. And अब मैं ये तुम्हें बोल रहा हूँ और मुझे भी ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने बोली थी. आई एम श्योर कि तुम इग्नोर कर दोगे इसे, बट इट मैटर्स अ होल लॉट. अ रिलेशनशिप डज नॉट वर्क like a relationship foundation is not just time with each other, it's how you develop yourself, and you can't only develop with only one person. You need a lot of like people around you, company. You need to go see the world alone to develop. और जब तुम्हारी जितनी अच्छी डेवलपमेंट होगी उसके बाद उतना ही अच्छा तुम्हारा रिलेशनशिप होगा. एंड आई एम श्योर यू नीडेड टू लर्न दैट टू. Definitely. I think Everyone needs to learn that. In- However insignificant this may seem, this is very important. in order to just be happy in life, you need to be happy within yourself first, and you need to find that zeal to live, like, and just be comfortable with your own company. उसके बाद then you should come into a relationship, so that person can add on to your happiness and just not be your happiness. At the end of the day, you need to realize कि अगर what if in the future your partner exist नहीं करता या फिर कुछ you guys break up or whatever, then you need your friends to depend on. You're back on ground zero. Exactly. You need your friends for support. And if you sideline your friends, not everyone is as good as I am, guys. नहीं, I am a very great friend. I don't think you have been a great friend. I am a very great friend to people who meet me often. Whatever. हाँ. आज मैं आई हूँ दिल्ली तक फिर से. मैं बहुत खुश हूँ. I am very happy. तो Even I had fun. Even though ये पूरे टाइम अपने फोन पे थे, such a toxic red flag, man. Like addiction, like this is an like a That is genuine all addiction I have that I'm willing to admit कि I am addicted to my phone. मैं कहीं भी इस फोन को छोड़ ही नहीं पाता. and I plan on leaving it like right now. अब मैंने start all that करा है. makes me feel like my company is so bad that you need your phone in order to just be with me. That's how you're making me feel like, man. It's not something that is यार मैं हमेशा फोन चला रहा था. पता है मैं कुछ लास्ट टाइम टाइम भी पहले हम जब मिले थे, I took him to a really great cafe. ऐसे पूरा बॉल्स खेल रहे थे वहाँ पे, अच्छा व्यू था वहाँ पे, ग्रेट अमेजिंग फूड. पूरे दिन फ़ोन पे था ये बंदा वहाँ पे, तब भी कॉन्टेक्स्ट है. हाँ, पूरे दिन फ़ोन पे लगा हुआ था, पूरे दिन चैट कर रहे हैं. Why were you chatting to people who were not even with you? Like, make it make sense. Either you go hang out with them, or if you're with me, because then hang out I with me. wanna be connected with everyone. This is a I feel like I'm very But you can connect with them later on, no? yeah, that's true. You need to strike a balance, but I feel like I'm a very emotional person कि I want everyone in my life. Like there's this urge in my head कि I want everyone in my life to feel equally as important, which is genuinely impossible, but it is something not I like try. if you're not talking to them for like a few hours, Yeah, I they'll know, feel I know. any less important. But what if like there's this constant anxiety in my head कि like what if someone needs me कि अभी से मेरी ज़रूरत पड़ रही है and I'm not able to help them. Like See, they'll need you, they'll it call you, genuinely they'll text you. haunts me कि अगर मैं someone needs my help और मैं उसकी help नहीं कर पा रहा हूँ तो.
And what was the fact then when I needed you as a friend and you weren't there? I was there, like You weren't. depends like on your definition of being there. For being there for me, kind of contradictory, but it means someone I see in person often. Someone who has equally as much time as I do for them. I think Like I can be the busiest person alive, but I'll still take out time for the people I love. But I think it we needs could- to be reciprocated. we've both made a lot of mistakes in our past in that sense. Like, That's being human. Everyone yeah, makes that's being mistakes. human, and I'm glad that we have come out of that phase and we've matured as a person. Now we know like what we want out of life and where we stand in each other's life. Hmm. सपनों के बारे में बात करते हैं. सपनों के बारे में. हाँ. You know what's crazy? या तो मुझे बिल्कुल ऐसे crazy सपने आएंगे if I take melatonin or whatever, या फिर बिल्कुल सपने आते ही नहीं है. And crazy सपने is usually something bad is happening to me, someone's chasing me. मेलेटोनिन ड्रीम्स आते हैं मुझे. हाँ. मुझे नहीं आए कभी. तो कभी नहीं है. मेलेटोनिन पे कभी नहीं आते ऐसे. हाँ आते हैं. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हाँ मुझे एक याद भी है. क्या? आई डोंट नो लेटली मेरे सपनों में ना थीम है स्नेक्स की, सांप की. ठीक मुझे है. भी आते हैं एक्चुअली में. पता है मुझे क्या आया था? हाँ. लाइक आई वाज समवेयर और मैं ऐसे सो बोल रही हूँ, एकदम से रूप में बहुत सारे सांप आ गए हैं हाँ. एंड उन्होंने से मेरी पूरी बॉडी पे सांप ही सांप है. ऐसे होते हैं ना कि एनाकोंडा वगैरह होते हैं तुम्हारी बॉडी हाँ. पे, ऐसे बिल्कुल तुम्हें पकड़ लेते हैं. हाँ. वो सपना आ रहा है और मैं अपना कुछ छुटा ही नहीं पा रही हूँ. मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कोई सुन लो बट हम्म. वहाँ पे खत्म हो गया सब. मैं वेरी वियर्ड. डू यू मुझे- थिंक ड्रीम्स लाइक हैव अ मीनिंग हाँ ना. बिहाइंड देम? मोस्ट डेफिनेटली. आई कैन गो इनटू दैट. लाइक लेट्स गेट स्नेक वाले ड्रीम्स आउट ऑफ द वे. मुझे सपने आते हैं कि सांप के सपने आते हैं. मुझे पता है क्या, सम टाइम अगो आई हैड अ ड्रीम दैट मेलेटोनिन पे माइंड यू. मेलेटोनिन आई वाज ऑन मेलेटोनिन और मुझे हाँ. सपना आया कि आई वाज इन सम काइंड ऑफ वैली था एंड देयर वर लाइक 2 माउंटेन्स कवरिंग इट. यहाँ और नीचे देयर वाज डेप्थ एंड आई वाज देयर डेप्थ में, है ना. मैं डेप्थ में था और फिर क्या हुआ ना, देयर वाज लाइक अ 30-40 मे बी इवन 40-50 फीट एनाकोंडा. ठीक है. लाइक लगा ले कि वहाँ से लाइक वहाँ एंड तक, और इट्स लाइक बहुत मोटा है ना. एंड देन आई वाज लाइक स्केयर्ड ऑफ इट एंड देन व्हाट हैपेंड वाज देयर केम लाइक अ बहुत ही जाइंट हिप्पो. ठीक है. और हिप्पो और सांप की ना लड़ाई स्टार्ट हो गई एंड देन आई रैन फ्रॉम इट. और मैं ऐसे पहाड़ की ऊपर चढ़ने लग गया एंड देन देयर वर लाइक एवरीवेयर आई स्टेप देयर वाज अ लिटिल स्नेक. और मैं बार बार हर स्टेप करते ही जंप कर रहा था बिकॉज आई वाज लाइक सो अफ्रेड एंड आई कुड फील माई हार्ट लाइक गोइंग बर्जर्क अपनी नींद में ही. लगातार बार बार जहाँ मैं पैर रखता था वहाँ सांप थे. और उसके बाद व्हेन आई लाइक ट्राई टू एस्केप आउट ऑफ द वैली ना, पता है वहाँ पे क्या हुआ कि आई नीडेड सम इक्विपमेंट टू एस्केप और मेरे पास कुछ नहीं था. तो एकदम से ना लक्ष्मण भगवान है, राम भगवान, लक्ष्मण भगवान है. ठीक है. और उन्होंने एरो शूट करा और मेरे लिए एक रस्सी निकाली एंड देन आई एस्केप्ड आउट ऑफ देयर एंड आई जस्ट वोक अप. अभी रिसेंटली भी आया था मुझे सांप का ऐसे ही कुछ सपना कि हर जगह सांप थे, हर जगह दे वर लाइक ट्राइंग टू अटैक मी. आई वंडर व्हाट दैट मीन्स. बट टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स, I feel like snakes is sort of नहीं, आई डाउट दैट मेंट मच. इफ एनीथिंग snakes दैट मेंट represent लाइक what, like people who will नो bite you in the back. रिप्रेजेंट तो डेफिनेशन दे देते हैं लोग रिप्रेजेंट की. दैट इट नीड्स टू हैव पर्सनल मीनिंग फॉर इट टू मेक हाँ. सेंस फॉर मी. एंड आई थिंक इट वाज जस्ट अ क्रेजी ड्रीम. इसका कुछ मीनिंग I नहीं feel like होता. melatonin has that effect on you, sort of like whenever you get these crazy dreams that makes no sense. बट टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स जिनका सेंस था मेरे लिए, देयर इज दिस वन ड्रीम जो मैं आई डोंट थिंक आई एवर फॉरगेट. बट वो ड्रीम आया मुझे लाइक आई गेस अराउंड 2020 में मुझे वो ड्रीम आया था. एंड दैट ड्रीम वॉज अबाउट लाइक आई वॉज इन माई फादर्स बॉडी. मैं अपने पापा के आई वॉज इन माई फादर्स बॉडी और I could see everything from his eyes. अबे ठंडे नहीं हो गया होगा यार अभी. I could see everything from his eyes and there has always been conflict, not always but like for the past 5 years there's been conflict between me and my father and our
relationship is not that good, but that does not matter. But I could see like things from his eyes, and I could see like everything that was happening between me and him, and how I always victimize myself ki this is being hurtful to me, this is my parent, how could they do this, blah blah, what not, does not matter. But that dream is something I'll always remember, is that how, and I think that dream taught me कि दूसरे लोग भी इंसान होते हैं. And I always, after that dream, I always started viewing other people as people, their own people, just like how I am a person to myself. And I thought even if he's a parent, Yeah, exactly. he's still a person. और उसके बाद like how things could be hurtful to him even if it does not make sense to me. Everything doesn't have to make sense to me. But I I feel like many of us, we don't realize that I could respect and be considerate of other people still. many of us, we don't realize that as kids, like हम अपने ऐसे पेरेंट्स की जितनी भी मिस्टेक्स होते हैं उनको ऐसे हमेशा दिमाग में रख के हमेशा उन चीज़ों पे बार बार सोचते रहते हैं उन चीज़ों के बारे में. बट देन वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि it's their first time living and being parents as well. Like obviously at the end of the day they're also humans, they're going to make mistakes, and sometimes we just need to understand them and just let those mistakes go. इसी बात में हमें लेना चाहिए 5 मिनट का ब्रेक ताकि मैं ये बर्गर ख़त्म कर सकूँ. कर हाँ. मैं तब तक एक और सपना बता दूँ. मेरे को फ्रेम में मत लेना, खा ले. बहुत बकवास बर्गर है. तो एक और सपना आया था मुझे, some on the topic of dreaming and how dreams have meaning. This is another dream I remember बहुत अच्छे से, and it took place around May of 2021. I even remember the exact time span, and during that time my condition and my surrounding environment, they were all बहुत ही poor, very poor, and I was frustrated to sleep, May frustrated day. 2021. But we used to meet every day during. नहीं. We didn't. हाँ. 2021 में तो नहीं तुम लोग. 2020 it was May 2022. May 2022 sorry. हाँ, May 2022 हाँ. जब मैं जॉब कर रहा था. हम्म. तो I was frustrated day in and day out, और बहुत ज़्यादा. And during that time मुझे एक सपना आया था, and we are purely talking about things that, वो कौन सा वर्ड होता है कि मतलब it makes a deeper sense, कि इसकी analogy like तुम समझिए मैं क्या कह रहा हूँ. नहीं. वो एक वर्ड होता है कि पता नहीं whatever. हाँ, तो मुझे सपना आया था कि मैं स्कूल में था, एंड देन देयर वाज दिस किड विद मी जो नया था स्कूल में, और मैंने उसे कभी देखा नहीं था. एंड थीम इज कि वो ट्रांस था, है ना. नॉट दैट इट मैटर्स, आई हैव नथिंग अगेंस्ट ट्रांस पीपल, दे आर पीपल. तो what happened was कि where I was sitting, वो बार बार आके वहाँ बैठ रहा था, बार बार आके. and I talk to that person nicely, talk to them very nicely. ये मेरी सीट है, and I even said that कि यहाँ पे मेरा नाम लिखा है and this is my assigned seat. अच्छा लग रहा है ना फोन लेके आते. Yeah, I don't think so. हाँ. Little joys in life, guys. I like seeing people happy. It makes me happy. तो I told them कि ये मेरी assigned seat है, but what happened was कि they started arguing with me, है ना. They started arguing with me over कि like नहीं इधर मैं ही बैठूंगा, इधर मैं ही बैठूंगा. and I was sad and I started being frustrated, and like that was a very violent time in my life. And what happened was कि I took his bag, took their bag, I'm sorry. हाँ,
तो मैंने उसका बैग लिया और मैंने quality guys. Shut up. और मैंने उसका बैग लिया और उसके बाद मैंने उसके बैग को पीछे रख दिया, पीछे वाली सीट पे. समथिंग लाइक एनीथिंग की टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, बट दैट कॉन्फ्लिक्ट वॉज अनअवॉइडेबल एंड ही केप्ट. और वो बार बार मुझे पुश करता गया एंड व्हाट हैपेंड, हाउ द ड्रीम एंडेड वाज आई पंच्ड. मैंने उसके मुंह पे एक घूसा मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा एंड इट केप्ट ऑन हैपनिंग. और मैंने उसके मुंह पे 50-60 घूसे मारे एंड आई केप्ट ऑन बीटिंग दैट पर्सन टिल व्हाट आई अज्यूम वाज देयर डेथ, है ना. एंड दैट वाज अ टाइम इन माई लाइफ एंड आई थिंक while we are on the topic of dreams that have meaning, I think this dream is very close to my heart only because it had a really deep meaning to the me. The meaning being that he actually hates transgender people and people who belong to the LGBTQ community. That's not true. If anyone knows me, they know I'm never a hateful person. Like even if I joke about things, I'm never hateful. He's never hateful, guys. Hate is a very strong word. So I think the meaning behind that dream was key. I try to avoid conflict no matter what till it reaches a boiling point, maybe voluntarily, sometimes involuntarily. Ki, you know, sometimes avoiding conflict is not the best thing at times. Sometimes you need to have conflict, you need to face those things. But I genuinely try to avoid conflict, not avoid, but like I tried to avoid. This is a thing of the past. I've changed a lot. 3 years changes everyone. 3 years after your, you know, once you hit 18, 17, 18, those 3 years matters a lot. And I think at that time I was the person who would avoid conflict till it reaches a boiling point, and I would not know how to react at all, and I would react in the worst and most extreme possible ways imaginable. तुझे क्या लगता है? Have you ever seen me being violent? Never seen you being violent. Yeah, I guess makes sense. Like that popular. I think you have had violent thoughts, but you've never like acted upon them. बहुत ही बकवास भाई बर्गर नहीं है. भाई ये क्या है? Guys, मैंने 400 रुपये इस बर्गर पे खर्च करे हैं. इतना महंगा है? 50 रुपये से ऊपर नहीं है भाई. ये क्या बात कर रही है? जेडी के बर्गर पे 400 रुपये खर्च करे and the guy was like, I put my heart into this burger. Let me know how it Holy tastes. shit भाई. फिर यार भूख लगी तो कुछ खा लिया. भाई सिलेक्ट सिटी वॉक सही मॉल है. भाई बच्चे हैं फिर. वाइब और मेमोरीज के पर्सपेक्टिव में हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं. इसमें मैंने निकाली उसमें दूसरा था पहले. बहुत सही मेरे पास भी रखा है. Beauty about is that अभी हमें वो सुनाई दे रहा है. क्या कहते हैं इसको? जैसे मुस्लिम लोगों की प्रेयर्स होती है, क्या कहते हैं यार? रिसाइटल है कुरान का. कुरान में रिसाइटल. हाँ. पता और कुछ टॉपिक ऐड हो सकता है? बढ़िया इंटरेस्टिंग. स्लीप पैरालिसिस हुआ है तुझे कभी? हाँ. बता. ये क्या है? चाहिए हाथ धोने का मन करता है. ये सब तो कट कर देना बीच में से. हाँ. तो आई रिमेंबर कि बहुत ही मतलब वियर्ड चीज़ हुई थी मेरे साथ कि आई डोंट नो इफ इट्स एक्चुअली स्लीप पैरालिसिस और आई हैव एनकाउंटर्ड अ स्पिरिट. आई रिमेंबर एक दिन मैं सो रही थी एंड मैंने मेलाटोनिन भी नहीं ली थी. तो इट्स नॉट लाइक कि मेलाटोनिन की वजह से मुझे ऐसा हुआ है. तो लेकिन सो रही थी एंड सोते सोते ना उस दिन मेरी तबीयत भी मतलब बहुत ही ख़राब चल रही थी. मैं उससे एक दिन पहले किसी ने बताया था कि किसी शादी में गई थी राजस्थान की, किसी गाँव की छोटे से गाँव की शादी में गई थी. एंड अगले दिन आई एम अ ह्यूज बिलीवर इन नज़र. तो मेरी मॉम कहती है कि नज़र वज़र लग जाती है तो किसी भी चीज़ के बारे में. तो आई गेट रियली सिक आफ्टर दैट. तो मैं से बहुत बीमार थी. एक दिन मैं रात को सो रही थी एंड आई रिमेंबर कि एग्जैक्टली 3:30 ऐसे मुझे बहुत एकदम से कोल्ड फील हुआ
एंड ऐसे होता है ना कि जब तुम्हारे साइड ऐसे कुछ फील होगा, कुछ कोई प्रेजेंस है मेरे साइड में से, कोई ऐसे गया है साइड में से, एंड जैसे ही ऐसे गया ना कि ऐसे वो साइड में से कोई गया, बिल्कुल एकदम शिवर आई, बिल्कुल कोल्ड वेव आई मेरे अंदर बॉडी में. एंड मैं उठ गई थी. आई मीन आई कुडंट मूव माई बॉडी बट आई कुड think and my brain was working, my brain was awake but my body wasn't moving, so I got really scared कि ऐसे 5 मिनट तक just imagine कि तुम्हारा दिमाग चल रहा है, you know that you're awake, तुम्हें उठना है, तुम्हें चिल्लाना है कि mom where are you want help, you want to call your mom, but it's just that you can't move your body, you can't speak and your body is just lying there. And then I started chanting हनुमान चालीसा जितनी भी मुझे आती थी अपने दिमाग में, and then उससे कुछ टाइम बाद मेरी बॉडी बिल्कुल अनफ्रीज हो गई. एंड फिर रात फिर मैंने से लाइट जलाई और फिर ऐसे यूट्यूब पर हनुमान चालीसा चलाई, फिर मैं सोई. So I don't know if it was actually sleep paralysis or there was some spirit that I encountered. फिर अगले दिन मैंने नानी से अपनी नज़र उतारी, फिर उसके बाद आज तक कभी नहीं हुआ. I wonder if religious or like, you know, religious entities have anything to do with certain experience. क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरा मुस्लिम दोस्त सेम ये चीज़ बता रहा था, but instead he like read something, you know, he started reciting Quran or something like that, और उसके बाद he was fine. I wonder if like, you know, कभी कभी हम लोगों को देखते हैं, ठीक है, I have 2 tattoos, right? अब कभी कभी हम लोगों को देखते हैं, किसी ने ओम का टैटू बनवा रखा है, किसी ने इतना बड़ा शिव जी का टैटू बना रखा है, एंड यू नो दैट्स अनदर एग्जाम्पल अबाउट बीइंग ह्यूमन. कैसे कि हम उसे देखते ही समझते हैं कि अबे यार ये क्या है, ये क्या इसे शौक चढ़ रहा है, इसे भगवान की इतनी आरती करनी है, जाके मंदिर में कर अपने ऊपर ये छपवा लिया. लाइक देन वाई डू आई हैव अ टैटू, वाई कांट आई जस्ट सी इट इन अ यू नो ड्राइंग और उसे देख के मैं खुश रह सकता. देन आई रियलाइज कि यू नो कभी कभी मुझे एपिफनी होती है, लाइक यू नो एपिफनी एज इन की समटाइम्स आई गो इन टू डीप थिंकिंग अबाउट थिंग्स एंड आई अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स ऑफ देम एंड आई एम इन सच अ ecstatic mood that I want it engraved on me, that kind of dedication. And I realized that even if someone seems dumb to me, maybe you know, like it just makes them feel closer to the entity that they maybe it's that, or maybe it's, you know, they've had an epiphany with God and they want that on their body. And you know how we usually discredit people and put them, categorize them as dumber, like intellectually lower level people. Maybe that's not always the case. I think as humans we're very quick to judge people in that sense. There might be a reason to like why they're doing what they're doing. Yeah, Until they're always unless एक दिन उन्होंने ऐसे randomly decide करा कि भाई आज मेरे को भगवान जी का tattoo बनाना है, then that's just weird. No, that even that's not weird. I would argue against that. Ki, I mean, I you feel know, like tattoos... one day you wake up with new clarity. Like if this was me like 2 or 3 years ago, तब मैं सोचता, I would think कि you know किसके साथ ही होता है ऐसे यार अगले दिन उठ के भगवान का टैटू बनवा लिया. But now I've had countless experiences जब मैं पिछले दिन सोया हूँ and next day I wake up with a different level of clarity and something I understand. I wonder if that this has like something a new to person in that yeah sense, like, yeah and कि मुझे कुछ नया करने का मन आज उठते ही. Like YouTube, पता है मुझे इतने टाइम से क्या सपने आ रहे थे, इतने टाइम से मुझे ना सपने आ रहे थे कि मैंने YouTube पे वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है. बिकॉज दिस वॉज समथिंग आई पुश टू द बैक ऑफ माई माइंड कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालना चाहता हूँ पर मैं डाल नहीं रहा. तो आई स्टार्टेड अपलोडिंग एनीथिंग. पता है क्यों? क्योंकि लिटरली लेजिट मुझे सपने आ रहे थे, लाइक 3-4 दिन कंसेक्यूटिवली मुझे सपने आए हैं कि मैंने उसमें यूट्यूब पे वीडियो डाली है एंड पीपल आर इंटरैक्टिंग विद दैट वीडियो एंड आई एम ड्रीमिंग अबाउट दैट. और मैं उठाऊँ और उस पर 700 व्यूज़ हैं, कभी 800 व्यूज़ हैं एंड आई एम लाइक ऑल दिस इज़ हैपनिंग इन अ ड्रीम. तो लाइक नेक्स्ट डे यू वोक अप विद अ क्लैरिटी, आई ड्रीम्ड ऑफ दिस एंड द नेक्स्ट डे मैंने उस पर वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी. लाइक एनीथिंग, लाइक कोई भी आइडिया था मेरे मन में, इवन इफ इट वॉज नॉट द हाईएस्ट ऑफ एफर्ट, आई मेड अ वीडियो अबाउट दैट. लाइक this thing happens, I guess, very often. You know, you're talking about religion and all that, so sometimes It's shocking कि मैं पहले atheist हुआ करता था. I remember we used to have deep conversations about it. Then I was like a hardcore atheist, but right now I'm very religious, very, but not in the his typical idea sense. of religion is very different than a typical person. I'll talk about it in another video. Yeah, we'll talk about it in another video. Yeah, we'll discuss it. But do you believe in like energy?
the kind of energy people give out, or like aura. और मेरा हो रहा तो 1 million plus में I'm चल not रहा talking about that Gen Z shit, man. है मेरा हो रहा तो million plus में चल रहा है यार Hashtag biggest aura. biggest aura but like I remember energy energy से मुझे याद आया. there's a law of physics right कि energy can neither be created nor be destroyed Yeah. so I have beliefs regarding that But energy in the sense कि the kind of energy a person gives out, like in that sense. I don't believe कि एक energy simply manifest करके कुछ कर सकती है but in a very psychological way and energy is something that's like what basically is energy even that is Just like energy give an anything example. you're doing I'm moving my hands this is No, taking not in that energy sense. nahi I know but I'm saying ki like scientifically speaking the brain is giving out signals in the form of Yeah. energy electrical waves to our body और उस वाले sense में कि you know there is an energy I believe in but it's like something else as in कि you know if you're feeling bad a certain day you know there's a term कि you woke up on the wrong side of the bed today Yeah. तो अगर हम किसी दिन बैड फील करते हैं तो हमारा पूरा दिन बैड जाएगा नॉट बिकॉज ऑफ सम लाइक energy that's based on a deity or like universal energy or something but we influence ourselves in a very very subconscious way we influence ourselves कि like you know maybe yesterday मेरे साथ हुआ कि मैं देख रहा था कि you know like I saw a fight मेरे घर में like मेरी दादी के साथ तो I saw a fight और उसके बाद like the rest of the day मैं 4-5 फाइट्स और देख ली मैंने घर से बाहर जाके भी बट देन आई रियलाइज कि इफ दिस वाज एनी नॉर्मल डे और मेरे दिमाग में पहले की फाइट नहीं चल रही होती आई वुडंट हैव नोटिस कि ये फाइट्स हो रही है बट दिस डे सीम्स टू मी मैंने उस दिन घर जाते ही बोला यार आज कितनी सारी लड़ाइयाँ देखी एंड देन आई लाइक इट स्ट्रक मी सडनली कि आई सॉ दोज फाइट्स ओनली बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग वॉज इन माई हेड और एनर्जी इन द सेंस ऑफ ए कि आई एम सेइंग कि एनर्जी मैटर्स बिकॉज एग्जैक्टली जो मैंने एग्जाम्पल दिया Encountered anyone like, for example, जब भी I'm talking to a new person, they give out certain energy, they give out certain aura in that sense. Have you ever encountered someone कि तुम्हें instantly ऐसा लगा कि भाई इससे दूर रहना है? They're like yes I have and countless times even I could say मतलब like like they didn't even say a single word to you. You just encountered them for a brief moment, and of course you don't know them that well in order to know if they're a nice person or not. But purely on the basis of the kind of energy that they give out, you in your head were like, fuck no, भाई इस इंसान से दूर रहना है. that happened with me like 2 weeks ago 2 weeks or maybe even 1 week ago and I have a hypothesis पहले मैं तुझे स्टोरी बताता हूँ कि स्टोरी में हुआ क्या था ना क्या हुआ Time देख लेती हूँ. 25 मिनट 5 दिन पहले मैं किया. तो स्टोरी में हुआ क्या था ना लाइक व्हाट हैपेंड विद मी कि आई ऑफन गेट हिट ऑन बाय पीपल एंड हिट ऑन बाय गाइज स्पेसिफिकली बहुत सारे I है think ना it's the red hair. तो क्या हुआ ना दिस गाय केम टू मी और उसके हाव भाव भी बहुत अलग से थे यू नो आई हैव नथिंग अगेंस्ट जे पीपल लाइक शॉर्ट नहीं नथिंग अगेंस्ट जे पीपल नॉट इवन इन द सेंस ऑफ सेइंग कि आई हैव नथिंग अगेंस्ट जे पीपल जेन्युइनली आई कुड केयर लेस है ना जैसे अपनी लाइफ जैसी थी यार व्हाट वर्क्स फॉर समवन बट लाइक दैट पर्सन केम अप टू मी एंड ही वाज सो लाइक वियर्ड इन द सेंस कि व्हाट वाज हैपनिंग कि like he came up to me and he was like shook his hand with me and then you know how he started acting he just ऐसे like he rolled his eyes back on the back of his head और उसके बाद he kept on staring ऐसे पास आए जा रहा था and that was like very weird but like then it struck me कि you know कि behaviors how a person like physiognomy is a thing of the past but physiognomy basically means you know you can judge a person's traits by their face so physiognomy means that so like it struck me ki general someone's body language how they behave how they even move around their body or their face that says a lot about them and that kind of energy can badly affect you in the sense ki you know you can be weirded out you can be paranoid for the rest of your day ki yaar ab I'm feeling unsafe this or that and that kind of energy can really affect you so yes I feel like people's energy their can affect energy you. also sort of like latches onto you and it just stays with you for a while. हाँ लैचेस लाइक आई सेड जो मैंने एग्जांपल दिया मेरे पास फाइट वाली एनर्जी लैच ऑन कर गई और आई नोटिस फाइट जो नॉर्मली आई वुडंट हैव
फाइट तो क्योंकि हर वक्त हो रही है, मेरा रोज़ का उस एरिया से आना जाना और हमेशा हो रही होती है, बट दैट पर्टिकुलर डे आई नोटिस लाइक 6 or 7 फाइट्स. I remember once I was walking my dog. Jackson को तो जानते ही है. हाँ. I don't know if I've told you about this incident or not. I was once walking Jackson रात के मतलब सर्दी का टाइम था, तब पिछले साल की बात है ये. तो रात के 7-8 बजे होंगे एंड मैं उसको वॉक करी थी एंड देयर वाज दिस लेडी स्टैंडिंग देयर. ठीक है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वहाँ पे मैं बोला कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, लाइक रोड के एंड पे कोई लेडी खड़ी हुई थी और हम रोड के स्टार्टिंग पे खड़े हुए थे. एंड भाई यूजुअली जैक्सन ऐसे मतलब एक्साइटेड रहता तो कोई भी उसको दिखता तो उसको ग्रीट करने चले जाते हैं, फिर उनको ऐसे स्मेल करने चले जाते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ डॉग्स यूजुअली आर. बट हम हाफ वे अक्रॉस द रोड पहुँचे, बंदा वहाँ पे बैठ गया डॉग मेरा, और वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा है जब तक वो लेडी वहाँ से गई नहीं है. एंड you suddenly feel it in the air, which is very weird. Like I'm literally feeling it in the air that there's something that is not correct with this lady. There's something wrong with this lady, and I should just, get the farthest away that I can from her. Like go away in the opposite direction and just leave from there. So I think maybe it was just energy. It was just her energy that my dog could sense, or maybe it was something else. क्या पता उसका शायद जनरली मन ही ना कर रहा हो आगे जाने का, बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब maybe it was the energy that lady had. That's why he didn't move. Do you believe in like paranormal things? Paranormal like भूतिया चीज़ें. हाँ. I think they do exist. I mean, I don't know if there's any scientific experiment or research behind it that people have done, but purely talking about incidents that I've personally heard from people that I know. मेरी नानी से मेरे काफ़ी सारे मतलब तो मैंने नोटिस करे कि ये चीज़ ना कि जितने भी पुराने टाइम के लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूत को इनकाउंटर करा ही है, मतलब इट इज़ वेरी वियर्ड. तो मेरी नानी ने ऐसे इंसिडेंट बताए कि वेयर शी हैज़ हैड एक्सपीरियंस विद दीस पैरानॉर्मल एंटिटीज, बट पर्सनली आई हैव नॉट इनकाउंटर्ड एनी. बट आई फील लाइक कि भाई द वर्ल्ड इज़ वास्ट, ह्यूज, देयर माइट बी सम थिंग्स जो हमने कभी एक्सप्लोर नहीं करी. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड 80% ऑफ द ओशन, राइट? तो ऐसे ही क्या दुनिया में इतनी सारी चीज़ें जो हमने एक्सप्लोर नहीं करी है. Ocean is scary, but paranormal, like I believe in paranormal things, but I don't think I'd ever be or have ever been afraid of them per se. Afraid of them, like being from Uttarakhand और पहाड़ों में there's like this thing कि लोगों पे देवता आते हैं और छल आते हैं, भूत आते हैं और सब पे होता रहता है. I've seen it. मैंने इट्स नॉट जस्ट स्टोरीज, मैंने खुद भी देखा है. एंड आई ऑलवेज फाइंड इट हार्ड टू बिलीव. आई फील लाइक इट हैज़ समथिंग टू डू विद साइकोलॉजी, लाइक मेनिया कि 10 लोग बैठते हैं तो क्यों हमेशा सब में देवता आते ही आता है. आई फील लाइक आई कैन ऑलवेज चॉक इट अप टू कि rather than something paranormal, I can chalk it up to being psychological कि these people have reverence for their entity, deity follow करते हैं. जैसे हमारे घर में नरसिंह देवता की पूजा होती है एंड नरसिंह देवता आते हैं लोगों के अंदर, और जनरली जब 10-20 लोग बैठ के दे परफॉर्म दैट रिचुअल तब आते हैं. एंड आई बिलीव इट्स बिकॉज ऑफ रेवरेंस कि बचपन से लोग देखते आ रहे हैं कि आ रहे हैं, दे सबकॉन्शियसली हैव सच डेवलप सच रेवरेंस दैट दे कन्विंस देमसेल्व्स कि आएंगे, और उसके बाद दे हैव टू फॉलो थ्रू विद दैट थिंग, और दे एंटर अ मैनिक स्टेट ऑफ माइंड और उनके अंदर आ जाते हैं एंड दे जेन्युइनली हैव नो मेमोरी ऑफ इट. I feel like it has to do with something subconscious or psychological, but I feel like I'm invincible to those things. But even then I have experience. Invincible in the sense कि मेरे साथ कभी नहीं होगा because I'm aware of these things. But then again I have a story too of my own कि like एक दिन क्या हुआ मेरे साथ कि मैं गांव में था और ये बचपन की बात है मेरे, and I touched one of those voodoo dolls, जो काले जादू वाली डॉल होती है ना. हाँ, काले जादू वाली डॉल होती है जिन बुरी नज़र वाली बेसिकली, और मैंने उसे ना मैं चीज़ें ढूंढ रहा था और मैंने अलमारी में से वो ढूंढा और मैंने एकदम से उसे रख दिया. आई लिफ्टेड अप. हेलो, बस निकल रही हूँ. ज़्यादा दूर नहीं है मेट्रो स्टेशन, 20 मिनट दूर है. हाँ बस निकल बाकी की बातें हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में करते हैं गाइस. हाँ तो ये वाली ख़त्म होने के बाद हाँ तो आई लिफ्टेड इट अप दैट डॉल, और उसके बाद क्या हुआ ना, आई वॉज लाइक दैट स्कैर्ड ऑफ इट, और उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया. बट देन दैट थिंग स्लिप्ड अवे फ्रॉम माई माइंड, और उसके बाद मैं बेड पे लेटा और उसके बाद क्या हुआ कि
like I woke up and I had my eyes open, wide open, not even like you know sleepy wali eyes open where you're like half asleep और तुम Yeah. चीज़ें सपनों में देख रहे हो. And then I woke up और उसके बाद I saw like shadowy figure. बहुत देर के लिए I saw it staring at me from afar. बहुत देर के लिए like for a long time I saw it staring at me. हाँ, और उसके बाद क्या हुआ कि I saw it even climbing the stairs and it couldn't have been anyone else क्योंकि मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन मेरे साथ ही थे and we were alone in the house and it couldn't have been anyone else and I saw that entity like climb up the stairs after staring at me for a solid 4 or 5 minutes and I then just somehow like मैंने अपनी आँखों को ज़बरदस्ती बंद करा और I was like अब मुझे सोना और मैं सो गया कैसे ना कैसे. Or like that was an experience I had. I've had other too, but for now I'll only talk about this. So I think it could be either ki you know we are physically or like physically tapping into another dimension, and I don't think this like you can take it as rambling of a madman, but like is it a you know let's not talk about that. But I think this is something that I'd like to explore deeper in the next episode because I find it very intriguing, like the way these, you know, entities and black magic and all of this exist. We can talk about it in the next episode. तो आज के लिए बस इतना ही और मैं घर हूँ और ये इशिका है. ओके चलो बाय बाय. Tune into our next episode to आगे खत्म कर दे. हाँ, ट्यून इनटू आवर नेक्स्ट एपिसोड To talk जो कि कभी भी आ सकता है. एंड बाय बाय.